देवहूति की पूछने पर कपिल भगवान ने जो सांख्य योग प्रकट किया, आज वह सांख्य योग समस्त विश्व का कल्याण कर रहा है। मैया ने कहा है, एक दिन आसन पे बिठाया कपिल जी को, और कपिल जी को बिठा करके अपने स्वयं नीचे बैठ गई। पूछा, पुत्र, हमने सुना है तुम भगवान हो, तुमने जगत को उपदेशित किया है, आज मेरे मन को आप शांत करो। मेरा मन यह शांत क्यों नहीं रहता? मैं मनु महाराज की पुत्री हूँ, कर्दम जैसे ऋषि, तपस्वी ऋषि की पत्नी। अरे जिस भोग की कोई कल्पना नहीं कर सकता, वह कामत विमान में मैंने वह भोग भोगे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन अतृप्त क्यों है? इस मन को तृप्त कैसे किया जाए? यह अपूर्णता पूर्णता को कैसे प्राप्त हो? कपिल भगवान ने कहा, मैया, जीव तब तक पूर्ण नहीं है जब तक वह अपने पूर्ण परमात्मा से न मिले। अरे अंश जब अंश से मिलता है तभी पूर्णता है। बादल से जो बूंद गिरती है वह सागर का ही अंश है। उस बूंद की तभी सफलता है जब वह सागर से जाके मिल जाए। तो पूर्ण होने के लिए उस पूर्ण परमात्मा का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक गोविंद के चरणों का आश्रय न लिया जाए तब तक वह पूर्णता जीवन में नहीं आएगी। वह पूर्णता तभी आएगी जब सरकार के चरणों का आश्रय हो, गोविंद के चरणाश्रित हम हो जाए। अच्छा, तो यह चरणों का आश्रय प्रदान कैसे उनका भया जाए? ठाकुर जी का होना कैसे हुआ जाए उनका? मैया, यह तो कोई संत समझाएगा आपको, किस प्रकार से गोविंद के चरणों में निवेदन करना। अच्छा, तो संत किसे कहते हैं? तो हाँ, संतों की परिभाषा दी है। देखो, केवल स्वरूप से होना संत, यह बड़ी बात नहीं है। ज्यादा खर्च नहीं लगता स्वरूप बनाने में। 500-700 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होंगे। खूब बढ़िया गेरुआ कपड़ा लाओ, लगाओ, तिलक मारो, हो गए सब। स्वरूप रूप से, वेश से संत होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से संत होना यह बहुत बड़ी बात है। तो कैसे पहचान करें? तो कपिल भगवान ने संतों के लक्षण बताए हैं। तितिक्षः, कारुण्यः, सुहृदः, अजात शत्रु समान दृष्टा। 5 लक्षण बताए कि संतों को कैसे पहचाना जाए कि यह संत है। तितिक्षः, वह संत द्वंद्व रहित होते हैं, उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं चलता, कोई विकार नहीं चलते। हृदय बड़ा सरल होता है। कारुण्य, बात बात पे किसी की पीड़ा को देख करके वह द्रवीभूत हो जाते हैं। अपनी पीड़ा को सह जाए, लेकिन सामने वाले को देख करके द्रवीभूत हो जाए। कारुण्य, करुणा बड़ी होती है। सुहृदय, हृदय बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल होता है, बड़े सरल होते हैं। कोई आगे कह दे, महाराज ऐसी सी बात है, मान लेंगे। अच्छा, ऐसी ही बात है, अब चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, वो मान लेंगे। हो सकता है भाई ऐसा हुआ होगा। अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, सब एक ही। अरे सब में जब वही परमात्मा रमण कर रहे हैं तो कहीं संग करिए विरोध, किसको विरोध किया जाए? उनका कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि सब में वही परमात्मा रमण कर रहे हैं।